तो जंगल से स्टार्ट कर रहे हैं आज ब्लॉग, और अकेले ही स्टार्ट कर रहे हैं, आज कोई है नहीं। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो मैं अमर, और आज लेके आया हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन वाला ब्लॉग। तो जिसमें है बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि जो हमारी बिछिया वाली पुल थी वो तो बन चुकी है। तो जब वो बन चुकी है तो ये क्या बोलते हैं, रीवा टू सतना वाली लाइन चालू कर दी गई थी। तो उसी के कारण बड़े बड़े टेलर, बड़े बड़े वो जो रहते हैं, डाला डम्फर टेलर, ये सारी चीज़ें, तो इनके वजह से, बड़े वाहनों की वजह से इस टाइम पे इतना ज़्यादा बाईपास में धूल रहता है कि सांस लेना, पोल्यूशन भी, और कम से कम पोल्यूशन तो कम, लेकिन धूल इतनी ज़्यादा रहती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए वहाँ से स्टार्ट नहीं किए थे। कहे कि अब ब्रिज भी जो बाईपास बन रहा है हम लोगों का, तो भी समथिंग टाइम लगेगा, 1 से 2 दिन, सॉरी 1 से 2 महीने और लग सकते हैं उसमें। मतलब समथिंग काम पूरा ही हो चुका है, फिर भी 1 से 2 महीने इजीली लग जाएंगे। कहे कि अभी मिट्टी उट्टी डला पटर गई है, तब सीधे उसके ऊपर सड़क बनाएंगे और बस फिर स्टार्ट कर देंगे रेलिंग बना के। तो अब देखिए कब तक में स्टार्ट होती है। और अभी मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा अकेले ही जा रहा हूँ। कहे कि आदित्य भाई तो घूमने गए हैं, लकी भाई का रहता पता है नहीं कहाँ गए हैं। लकुश भाई तो अभी मुझे बाईपास में दिखे थे, मैं बोला नहीं, बस दिखे थे। तो मैं बोला कि भाई अकेले ही चलता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ चीज़ें जो नहीं सबके सामने बता सकता हूँ, तो वो चीज़ें डायरेक्ट ब्लॉग में बताऊँगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहे कि लकुश भाई लोग ना सपोर्टर हैं बघेली कलाकारों के। देखो सपोर्टर मैं भी हूँ, लेकिन उनके नहीं जो घमंड करते हैं, उनके नहीं जो पॉलिटिशियंस के नीचे दबते हैं, उनके नहीं जो खुद को ही सबसे बड़ा मानते हैं। ठीक है, कहे कि भाई जो भगवान ने ठीक ही कुछ इंसान को बनाया है, तो घमंड उसने कभी किसी को नहीं दिया, इंसान ने खुद क्रिएट किया है ये घमंड नाम की चीज़। तो मैं उन चीज़ों का सपोर्टर नहीं हूँ, और वही सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो नहीं बोल पाते हम लोग पब्लिक प्लेस में, और ख़ासकर उनसे जो खासकर क्रिएटर हों, कहे कि उनकी भी अच्छी रीच है, अच्छी इंस्टा फैमिली, यूट्यूब फैमिली, फेसबुक फैमिली है उनके पास, तो फिर विवाद खड़ा हो सकता है। इससे अच्छा कि अभी जब तक हैं पॉलिटिशियन से और नेता नपाड़ी बड़े क्रिएटरों से मैं दूर ही रहूं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी जब भारी कुछ मेरे पास पब्लिक आ जाएगी तो फिर तो मैं बताता हूं दोस्तों मुझे करना क्या है अच्छे से एकदम। जब चड्डी खुलेगी ना तब पता चलेगा। कहे कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है, तो सपोर्ट बनाइए, बस आप लोग ऊंचाइयों तक पहुँचाइए, बुलंदियाँ हम उन लोगों को छू के बताएँगे ना कैसी रहती है। दरअसल चलता क्या है, ये क्रिएटर वर्ल्ड है क्या, ये क्रिएटिविटी जो खुद को क्रिएटर बहुत एटीट्यूड में लाते हैं, ये क्यों लाते हैं, जबकि ये सब कुछ है नहीं। नेता और क्रिएटर एक तरह से ले लीजिए, क्रिएटर लोगों के बीच लोगों से बढ़ के, मतलब लोगों को हंसा के बनते हैं, और नेता नेता भी लोगों को हंसा के ही बनते हैं। क्या कि उनसे विनम्रता से बात करनी आती है, लोगों को लुभाना आता है पैसे के पीछे, किसी और के पीछे। और मैं बाकी और नहीं बोलूँगा, नहीं तो फिर ये डायरेक्ट वीडियो उस पर आ जाएगी, क्या बोलते हैं कि एज पॉलिटिक्स पे विपक्ष में बोल रहा है ये, तो फिर किसी और चीज़ के विपक्ष में बोल रहा है। इससे अच्छा रहने दो, नेक्स्ट टॉपिक में बाद में बात करेंगे। अभी चलते हैं फ़िलहाल APS के पार्क में बैठने। ठीक है भाई साहब, इस टाइम का मौसम मतलब कि अब बरसात जैसे लग चुकी है ना। तो दोस्तों फिलहाल कंटिन्यू करते अपने ब्लॉग को। तो बरसात जैसे लग चुकी है, तो देखिए क्या हाल चाल है हमारे पार्क का। और भाई साहब मौसम तो ये एक नंबर हो रहा, दिल गार्डन हो रहा। और चलिए कंटिन्यू करते। देखिए मैं बताऊं तो बात ऐसी है कि कल भी मैं वो टॉपिक छेड़ चुका हूं, आज भी सीधा सीधा बता देता हूं कि मेहनत करो, बस सीधी बात। जब सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो भगवान तुम्हें खुद सपोर्ट करेंगे, और कुछ नहीं। और दोस्तों चलो ठीक है, वो सब छोड़ो, अब मेन टॉपिक पे आते हैं, ब्लॉग पे। तो आज का दिन था मेरा बहुत ज़्यादा बेकार, क्योंकि बस टाइम था सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे तक, और दोपहर को 2 बजे से लेके बैठ जाओ ये कलाकृति देखते हुए, दोपहर को 2 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक। क्या है कि इस टाइम पे मैं इधर उधर कुछ बेफालतू चीज़ें कर रहा था, कोई मतलब की चीज़ का नहीं रहता।
फ़ोन चलाना, ना तो वीडियो एडिट कर रहा था, ना तो लाइव था, ना तो कुछ। लेकिन हाँ, 10 बजे से 2 बजे तक बहुत अच्छा टाइम था, बिकॉज उस टाइम पे मैं लाइव था, पढ़ा, खुद समझा सारी चीज़ें। और एक और नई आज बुक लेके आया हूँ मैं, भारत की राज्य व्यवस्था, जो कि भारत की राज्य व्यवस्था बताते हैं, वो भी पढ़ाया हूँ। तो बाकी जाके लाइव में चेक करिएगा, देखिएगा। अब ट्राई करूँगा कि मेरा ITI कोर्स ख़त्म होने के बाद उस बुक को मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँ, पढ़ाना दोनों चीज़ स्टार्ट करूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसी के साथ में 2-3 प्लान थे। पहला था कि कुलदीप भाई और उनकी बंदी के साथ शूट करना था, तो वो कैंसिल कर दिया कुलदीप भाई ने। दूसरी चीज़ थी, लवकुश भाई ने आज शूट करने को बोला, तो वो भी कैंसिल हो गया। तीसरी चीज़ थी, तो कृष्णा भैया कॉल किए थे कि हो सकता है कि शाम को शूट हो, उन्होंने भी कैंसिल कर दिया। तीनों चीज़ कैंसिल हो गई, और पता नहीं काहे कैंसिल हो गई, लेकिन कुछ आइडिया मुझे नहीं है। और मेरा कॉलेज का एडमिशन जो कि मैंने कराया था जनवरी में, उसमें कुछ SIS रजिस्ट्रेशन कराना था, तो वो अलग इशू आ रहा है, वो कराया नहीं था, शायद मैंने ध्यान उतना नहीं दिया था, इसीलिए उसके चक्कर में और पंगा हो रहा है। बट देखो, करेंगे, सर से बात कर लेंगे तब भी सही हो जाएगा। अगर सर से बात नहीं हुई तो फिर कंप्लेन तो है ही लास्ट में, कंप्लेन तो एकदम लास्ट ऑप्शन रहता है, फिर कंप्लेन करने पर कुछ न कुछ एक्शन निकलता ही है। तो चलो इसी के साथ चलते हैं, हो सकता है अब घर चलते हैं, काहे कि कोई है नहीं और साथ में, और बहुत देर घूम के करूँगा कि अभी तो फ़िलहाल ब्लॉग पोस्ट कर रहा था, ब्लॉग अपना वीडियो बना के बढ़िया इंस्टाग्राम पे। तो इस टाइम पे इंस्टाग्राम पे अपना ये जो ब्लॉग बनाता हूँ मैं, इसका एडिट पोस्ट करता हूँ, तो एक बार ट्राई जाके ज़रूर करिएगा कैसा रहता है, और बताइएगा कमेंट में कैसा रहता है। अभी तो चलते हैं फ़िलहाल बाईपास, फिर वहाँ से यहाँ चलते हैं बाईपास में। चलिए दिखाऊंगा मैं आपको कि बना कितना है, ब्रिज बना कितना है, और प्लस धूल तो इतनी ज़्यादा, भीड़ और धूल बहुत ज़्यादा होता है बाईपास में। जब से ट्रक चलने लगता है तो भीड़ की या धूल की कोई कमी नहीं है भाई, इतनी ज़्यादा भीड़ की जाम लग जाता है इसी चक्कर में। तो चलिए चलते हैं, चलते चलते धीरे धीरे पोस्ट भी कर लेंगे, और वहाँ फिर चल के फिर दिखाते हैं क्या कैसा है। और शोर तो भाई कुछ कहना ही नहीं, कितना ज़्यादा शोर होगा वो तो चलने पे पता चलेगा। दोस्तों बोला ना, जा रहा हूँ बाईपास, उससे पहले भी खुले मैदान से, यहाँ से जंगल से होके मुझे जाना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कोई है नहीं पास में, और साथ ही में एक और चीज़, ये देखिए चंदा मामा भी दिख रहे हैं हमारे, ठीक है, अच्छे से। और मौसम, मतलब कि अगर ये मौसम गिरा ना भाई साहब पानी, ये पूरे बादल इतने में हैं जितने में, तो मेन प्रॉपर हमारे ही हमारे घर के आसपास में है, इतना ज़्यादा पानी गिरेगा कि क्या बताऊँ, बस बादल फटे नहीं एकदम से, नहीं तो हो गया। और आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। मैं सोच रहा था कि यहाँ पे टाइम लैप्स भी बना लिया जाए, तो चलिए देखते हैं, टाइम लैप्स बनाते हैं। बादल मूव कर रहे हैं या तो फिर एक जगह स्टेबल है, टाइम लैप्स में खुद पता चल जाएगा आप लोगों को। तो ठीक है, बस बहुत नहीं लंबा, मतलब समथिंग 10 से 20 सेकंड का टाइम लैप्स बनाऊंगा। उसके लिए भी मेरे को 1 से 2 मिनट रुकना पड़ेगा, 2 मिनट शायद 5 मिनट तक रुकना पड़ेगा। पत्थर का जुगाड़ करता हूँ, रखता हूँ फ़ोन और बनाता हूँ टाइम लैप्स। देखते हैं कि क्या हाल रहता है, कुछ मूव कर रहे हैं बादल कि नहीं कर रहे हैं, मैंने ये देखना है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं टाइम लैप्स। तो अभी लकी मिल गए, इतना पानी अभी गिरने लगा है, बता ना वाटर प्रूफ रेजिस्टेंस वाला है तो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अभी इस तरह का भाई साहब, ये देखो इतनी खाली रोड, मैं क्या बताऊँ कि कैसा, सच में अभी तक नहीं देखा था जितना भी। ये देखो ये ट्रक डायरेक्ट जा रहे हैं, यही क्रॉसिंग करने में दिक्कत आती है, इतनी ज़्यादा खाली रोड। मैं ना लकी इतनी ज़्यादा खाली रोड देखे हो कभी? पता नहीं कैसे अचानक से हो गई। और भीड़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा लगती है बाईपास के नीचे। और बाईपास देखिए इधर बन चुका है पूरा, ठीक है, लेवल में जो सड़क बनने वाला लेवल है, और इधर बन रहा है, तो इधर भी 1-1.5 महीने में क्लियर हो जाएगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा। और सामने से गाड़ी आते हैं, जैसे ये क्रॉसिंग करते हैं, यहाँ से क्रॉसिंग होती है सतना वाली रोड से, रीवा वाली रोड में क्रॉसिंग होती है, तो ये वाली फिर यहाँ पे दिक्कत आती है, ठीक है। और बाईपास के मेन वहाँ पे जहाँ पे चौराहा है अपना, वहाँ पे दिक्कत आती है। तो चलो चलता है रिटर्न घर। अब पानी गिरने लगा है, भैया लोग भी गुस्सा कर सकते हैं, तो इसीलिए चलते हैं
भाई फ़ोन वाटर प्रूफ है, हम थोड़ी, और ये वाला पानी नहाने वाला अच्छा नहीं है, काहे कि इसमें भीगेंगे ना तो प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब एलर्जी टाइप की। चलो चलते हैं घर अब डायरेक्ट। अभी फ़िलहाल लकी दादा को समोसा खिलाने ले गया था खुशी, एकदम खुशी। तो क्या हाल चाल दोस्तों, अभी मुँह धो के आया हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल दी के यहाँ से आया हूँ, प्राची दीदी के यहाँ बैठा था 15-20 मिनट से। तो उन्हें क्या था, वीडियो वहीं पे पोस्ट की और इस किताब के बारे में बोल रहा था। ये है भारत की राज्य व्यवस्था संस्मरण 7वां संस्मरण। इसी की पढ़ाई की बात कर रहा था। एम लक्ष्मीकांत यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक मानी जाती है, तो इसी से हम लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे, अपना जो करेंगे जैसा करेंगे, और बाकी का ठीक है। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। अभी तो फिलहाल घर में जा रहा हूँ, खाना पीना बनाऊंगा, फिर खाने के बाद वीडियो एडिट करनी है और फिर डायरेक्ट सोना है। कल का प्लान कुछ निश्चित नहीं है, लेकिन ट्राई करूँगा कल का दिन आज के जैसा ना जाए। आज जो कल सोचूंगा वही होगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो ना सोचूँ नहीं होगा, नहीं तो फिर अपनी ये बुक है ही कंप्लीट करने के लिए बहुत सारा पढ़ने को है। याद रखिएगा, अगर ये एक बार याद हो गई ना तो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को पास करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। इस पे मेन बेसिक चीज़ें हैं, बस 1-2 किताब पढ़ने से गवर्नमेंट आपकी जॉब लग रही है, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो ठीक है, मिलते हैं कल नए चीज़ों के साथ, नए ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत।